Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our EVS class with new chapter. And today we have a chapter number 5. Name of the chapter is Work Around Us. So let's start the chapter without any delay with a warm-up activity. What do the people in these picture do? Name the job that each person does. अब इस पिक्चर में जो जो लोग हैं इन क्या क्या काम कर रहे हैं इनके बारे में इनका काम जो है वो हम लिखते हैं. So here the first one is this is the builder. This is builder. ये बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं. And here this is doctor. And here this is electrician. And this is mechanic. ठीक है बच्चों. So these are all the helpers of the society. So here why do people work? लोग काम क्यों करते हैं? So we all need some basic thing to live: food, shelter, clothes, to pay for the daily need of the family. We need money. अब हमें कुछ जरूरत चीजें चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, शेल्टर, क्लोथ्स एक्सेट्रा, और इनको पे करने के लिए जो फैमिली की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमें पे करना होता है, जिसके लिए हमें पैसे की जरूरत होती है. पीपल हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी. अब जो लोग हैं वो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए बच्चों. सो द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन. और जिसे करके वो काम, जिस काम को करके वो पैसे कमाते हैं उसे ऑक्यूपेशन बोलते हैं. काइंड्स ऑफ वर्क. अब काइंड्स ऑफ वर्क कौन कौन से होते हैं बच्चों? सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब. सम पीपल गो टू ऑफिस टू वर्क. कुछ जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं बच्चों? कुछ लोग जो है वो ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए. ठीक है. इंजीनियर्स एंड बैंकर्स वर्क इन ऑफिसेस. जो इंजीनियर्स है बैंकर से कहाँ काम करते हैं? ऑफिसेस में. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियर्स. सम मेक व्हीकल्स, some make roads and bridges, and some make mobile and computers. Some people like teachers, principals, professor teach student in school and colleges. तो बच्चों यहाँ पर क्या है, कुछ जो टाइप के जो लोग हैं जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं? व्हीकल्स बनाते हैं. कुछ उनमें से रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, और कुछ जो है उनमें से मोबाइल और कंप्यूटर को बनाते हैं. कुछ अलग लोग होते हैं जैसे कि टीचर्स लोग हो गए, वो क्या करते हैं? प्रिंसिपल्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, ये क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में. राइटर्स कैन वर्क फ्रॉम होम. जो राइटर्स होते हैं बच्चों कहां से काम करते हैं? दे वर्क फ्रॉम होम. दे राइट डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स. वो अलग अलग तरीके की जो बुक्स है वो लिखते हैं. सो सोल्जर्स ऑफ द आर्मी, सेलर ऑफ द नेवी, पायलट ऑफ द एयरफोर्स, एंड वर्क हार्ड टू कीप आवर कंट्री सेफ. कौन कौन बच्चों? जो सोल्जर्स है आर्मी के, सेलर है नेवी के, और बच्चों जो पायलट है एयरफोर्स के, ये हमको सेफ करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं. दे गार्ड आवर लैंड. हमारे जमीन को गार्ड करते हैं. एयर एंड वाटर. जो हमारे जमीन को गार्ड करते हैं, जो एयर है, वाटर है, उसको क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोटेक्ट करते हैं. It became of them that we are safe in our country. ये बच्चों उन्हीं के कारण हो सका है कि आज हम अपनी कंट्री में सेफली बैठे हुए हैं. ठीक है. So here we can see, so students in this picture we can see here this is the picture of banker, engineer, professor, writer and soldier, sailor, pilot, astronaut. और बच्चों ये क्या है? हमारे कॉमन वर्कर्स है सोसाइटी के, जो हमें हेल्प करते हैं. बैंकर्स वो होते हैं बच्चों जो बैंक में काम करते हैं. इंजीनियर जो बिल्डिंग्स को बनाते हैं. प्रोफेसर जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं. राइटर जो कहानी स्टोरीज लिखते हैं. सोल्जर्स जो हमें गार्ड करते हैं, हमारी कंट्री को सेव करते हैं. सेलर जो नेवी के जो आर्मीज होते हैं उसे सेलर कहते हैं. पायलट बोलते हैं जो जहाज उड़ाते हैं. एंड एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं बच्चों. तो यहां देख सकते हैं एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी इन द यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज. जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो स्टडी होती है उनकी, वो क्या करते हैं? यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं. जिसमें क्या क्या आता है बच्चों? जिसके अंदर आता है हमारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आ जाती है. सो दीज आर सम पीपल कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स. इनको क्या बोलते हैं हम बच्चों? इनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं. हु ट्रेवल इन स्पेस इनटू आउटर स्पेस. वो ट्रेवल करते हैं स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करते हैं. कहां पर? आउटर स्पेस के अंदर. सो देयर आर एक्टर्स, सिंगर्स
and dancers who work for TV channels, films, or perform on stage. We must understand that every job is important and all workers are respectable. तो बच्चों क्या है कि जो कुछ एक्टर्स है, सिंगर्स है, डांसर्स है जो हमें टीवी चैनल्स पर काम करते हैं, फिल्म्स और परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज के ऊपर, हमें सबके काम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हर जॉब क्या होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट होती है, सबके काम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस इज द सिंगर सोनू निगम एंड एवरीवन वर्क्स इन आ होम। एक घर में सभी लोग काम करते हैं। मोस्ट ऑफ अस लिव विद आवर पेरेंट्स, सम ऑफ अस आल्सो हैव आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग विद अस। अब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कुछ लोग हम में से क्या है जो बच्चों हमारे हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं। इन अ फैमिली डिफरेंट मेंबर ऑफ टुगेदर in a family, different member of family work together to make their home a happy and comfortable place to live। जो फैमिली है, फैमिली के लोग हैं, अलग अलग मेंबर, वो एक साथ रहते हैं घर को एक फैमिली हैप्पी होम बनाने के लिए, कंफर्टेबल प्लेस बनाने के लिए जिसमें वो अच्छे से रह सके। तो बच्चों इन सम फैमिलीज ओनली वन पेरेंट गोज आउट टू वर्क टू अर्न मनी। कुछ फैमिलीज में केवल एक ही व्यक्ति बाहर जाता है पैसे कमाने के लिए, while the other पेरेंट्स लुक आफ्टर द हाउस होल्ड वर्क। दूसरा पेरेंट है वो क्या करता है, दूसरा पेरेंट घर की देखभाल करता है। आवर पेरेंट्स शेयर हाउस होल्ड वर्क सच एज बाइंग द थिंग्स वी नीड एंड कुकिंग। चीजें जो हमें जरूरत होती है उनको खरीदना और खाना पकाना, ठीक है। फूड फॉर द फैमिली, दे लुक आफ्टर अस व्हेन वी आर इल। और जो हमारे लिए क्या करते हैं, जो खाना पकाते हैं पूरी फैमिली के लिए, फैमिली मिल करके जो घर में रहते हैं, घर को देख कर टेक केयर करते हैं, वो पेरेंट हमारे लिए खाना बनाता है और वो हमें हमारी देखभाल करते हैं जब हम बच्चों बीमार पड़ जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस इन आवर स्टडीज, हमारी पढ़ाई में भी हमारी मदद करते हैं। द ग्रैंड पेरेंट्स यूजुअली स्टे एट होम एंड हेल्प द पेरेंट्स इन कुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रेन। तो बच्चों के बाद वो जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी घर में रहते हैं और पेरेंट्स को हेल्प करते हैं कुकिंग एंड ऑल में। सो दे मे हेल्प by doing some household work, और वो कुछ household काम करके भी हेल्प करते हैं। They may pick and drop the children to the bus stop तक पिक करना और ड्रॉप करने के लिए भी वो हेल्प करते हैं। They can also help the children with their study, उनकी पढ़ाई में भी उनकी सहायता बच्चों करते हैं। This is very helpful when both parents are working। ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों जो दोनों पेरेंट्स मिल करके काम करते हैं, ठीक है बच्चों। So here children should also help their parents at home। They can do small tasks such as watering the plants, dusting the furniture, laying the table, making their bed, keeping their clothes neatly in the cupboard and arranging their school bags। इस तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बच्चे हेल्प कर सकते हैं। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं बच्चे, इन दोनों पिक्चर्स में किस तरीके से पेरेंट्स हैं जो बच्चों की केयर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और किस तरीके से बच्चे भी पेरेंट्स को यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं छोटे छोटे टास्क करके। तो बच्चों नेक्स्ट वी हैव सम टाइम इवन चिल्ड्रन हैव टू वर्क। कभी कभी क्या होता है बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी काम करना पड़ता है। सो देयर आर सम फैमिलीज हु आर पुअर एंड डू नॉट हैव एनफ मनी टू मेक अ लिविंग। बच्चों क्या है कि कुछ ऐसी फैमिलीज है जो कि बहुत ज्यादा गरीब है और वो कुछ अधिक पैसा नहीं बना पाती हैं लिविंग के लिए, यानी कि रहने के लिए, गुजारा करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। इन सच फैमिलीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क टू अर्न मनी। अब इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन को फोर्स किया जाता है कि जाओ पैसे कमा करके लाओ, काम करो। दे वर्क एज डोमेस्टिक हेल्प वुड, घरेलू मदद के तौर पर भी हेल्प करते हैं। एट टी स्टॉल्स में भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करते हैं, ऑन द स्ट्रीट्स पे भी, गलियों में भी काम करते हैं। एग्जैक्टली दिस इज नॉन एज चाइल्ड लेबर, और इस तरीके से काम करवाना छोटे बच्चों से कहते हैं उसको चाइल्ड लेबर। आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से स्मॉल बॉय वर्किंग एट अ टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पर छोटा सा बच्चा काम कर रहा है जिसके उसको पैसे मिलेंगे। अ स्मॉल बॉय पॉलिशिंग शूज ऑन द स्ट्रीट, गली में बैठ करके एक छोटा सा बच्चा क्या है, जूते साफ कर रहा है। So
Here these children are forced to work for long hours इन अनहेल्दी प्लेस। और बच्चों इनको फोर्स किया जाता है बहुत लंबे लंबे घंटों के लिए काम करवाने के लिए, जो कि एक उनके लिए एक भी हेल्दी प्लेस नहीं होता है, बिल्कुल अनहेल्दी होता है बच्चों। चाइल्ड लेबर हार्म्स देयर बॉडीज एंड माइंड। सो चाइल्ड लेबर से वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं बच्चों की बॉडी को और उनके माइंड को। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ट्रीटेड वेल बाय देयर एम्प्लॉयज। जो अपने कुछ जो लोग होते हैं क्या बच्चों को अपने एम्प्लॉयज के द्वारा अच्छे से ट्रीट भी नहीं किए जाते। आर ऑफन गिवन लेस मनी फॉर द वर्क दे डू। और जो काम वो करते हैं उसके लिए कभी कभी उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। सो हियर वी हैव बॉक्स टू नो many poor children in our country still work in very dangerous places like fireworks industries etc. तो बच्चों जो कि बिल्कुल इलीगल है, नहीं करना चाहिए। Now preventing child labor, the government of India has made many laws to prohibit चाइल्ड लेबर। तो बच्चा चाइल्ड लेबर को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए। इन इंडिया एजुकेशन हैज बीन मेड फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन कर दी गई है, ठीक है बच्चों, अनकंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई है। द सर्व शिक्षा अभियान, इसको SSA भी बोलते हैं बच्चों, इज अ प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प प्रोवाइडेड free education to children between 6 and 14 years of age. It is also provides bags, books, uniforms and mid-day meals free of cost to these children। और एक गरीब बच्चों के मिड डे मील के तौर पर जो यूनिफॉर्म्स है, बुक्स है, बैग्स है, मिड डे मील यानी कि दिन का खाना जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दिया जाता है। दिस हेल्प पुअर चिल्ड्रन इन अटेंडिंग स्कूल एज नाउ। और इनको ये इन गरीब बच्चों को इस तरीके से हेल्प मिल पाती है स्कूल में आने के लिए। अब नाउ देयर पेरेंट्स डू नॉट हैव टू स्पेंड मनी ऑन देयर एजुकेशन। अब उनके माता पिता को उनके ऊपर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है उनकी एजुकेशन के ऊपर। देयर आर ऑल्सो गिवन हेल्दी फूड एट स्कूल। अब स्कूल में भी हेल्दी फूड दिया जाने लगा। सो देयर आर many organizations like the United Nations International Children's Emergency Fund, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, UNICEF, जिसमें चाइल्ड लेबर के बारे में, बिल्कुल चाइल्ड केयर के बारे में बिल्कुल ध्यान रखा गया है, ठीक है, जिसमें चाइल्ड राइट एंड यू क्राई यानी कि चाइल्ड राइट्स एंड यू एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO that work against the child labor। और ये सब क्या चाइल्ड वेलफेयर के लिए सारी जो एक ग्रुप्स है वो काम करती हैं। टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बेटरमेंट के भविष्य जो है उसको, आने वाले भविष्य को और बेटरमेंट के तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग करना। एंड यू कैन सी दिस इज ILO का लोगो हियर। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर द चैप्टर वी हैव सम keywords। so occupation क्या होता है, the work people do to earn money, जो पैसे कमाने के लिए जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, से ऑक्यूपेशन कहते हैं। स्पेस क्राफ्ट व्हीकल्स यूज टू ट्रेवल इन स्पेस, जो व्हीकल्स होते हैं वो यूज होते हैं ट्रेवल करने के लिए स्पेस में। चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस वेयर चाइल्ड आर फोर्स टू वर्क टू अर्न मनी, मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पर चाइल्ड को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉयर अ पर्सन और अ कंपनी दैट पेज पीपल टू वर्क फॉर देम। अब बच्चों वो एम्प्लॉयर क्या है, एक ऐसी कंपनी है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसके लिए काम करे, उनको वो पे करता है। सो लेट्स सम ऑफ द चैप्टर विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू पे फॉर द डेली नीड्स of the family we need money। The work people do to earn money is called occupation। Some family only one parent goes out to work to earn money while the other parent looks after the household work। So in some families children are forced to work to earn money। अब कुछ फैमिलीज में बच्चों क्या होता है, बच्चों को फोर्स किया जाता है पैसे कमाने के लिए। दिस इज नोन एज चाइल्ड लेबर, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, चाइल्ड लेबर बोलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड मैनी लॉज टू प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर।
चाइल्ड लेबर को निषेध करने के लिए, मना करने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है बच्चों, तो इन दिस चैप्टर दैट्स ऑल। आई होप यू एंजॉयड द राइट्स ऑफ child labor and other workers. Okay, so and other workers kind of work and how they are helping us, etc. So students, I'll see you in the next class. In this class till here only, I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.